नमस्कार साथियों, अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देश में नया श्रम कानून लागू हो गया है, जिससे हर भारतीय के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान जरूर आ गई है। यहाँ देखिए, नया श्रम कानून क्या है, पहले इसको समझ लीजिए और पूरी डिटेल्स में मैं समझाने वाला हूँ। कल भारत सरकार ने शुक्रवार को श्रम कानून की मंजूरी दे दी है। भारत में पहले 29 अलग अलग श्रम कानून थे, अलग अलग 29 श्रम कानून थे, जिन्हें समझना, लागू करना और कर्मचारियों को लाभ दिलाना बहुत मुश्किल था। अब एक देश में कई प्रकार के कानून हो जाएंगे, तो इस वजह से ये सारी जो सुविधाएं दिलाना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसलिए भारत सरकार ने इन्हें मिलाकर 4 नए लेबर कोड बनाए हैं। कितने? 4। 29 को खत्म करके 4 नए लेबर कोड बनाए हैं। पहला क्या है? वेज कोड यानी श्रम संहिता 2019। दूसरा क्या है? सोशल सिक्योरिटी कोड यानी सामाजिक सुरक्षा संहिता दूसरा। तीसरा क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड यानी औद्योगिक संबंध संहिता। चौथा क्या है? ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, मतलब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की कंडीशन 2020। ये 4 कानून की पूरी तरीके से कोड बनाए गए हैं, इनको मंजूरी मिली है। अब इसमें ध्यान दीजिए, मकसद क्या है भाई? श्रम कानून लागू करने के मकसद क्या है? पहला मकसद यह है कि भाई देश भर के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अब सुनिश्चित कर दिया गया है कि भाई कोई भी कंपनी, अब इंडस्ट्री होगी ना, एक न्यूनतम वेतन देगी, उससे कम नहीं देगी। तो देश भर के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अब मिलेगा, यह निर्धारित किया जाएगा। समय पर वेतन मिलेगा, लेट लतीफी नहीं होगी। पीएफ भी कटेगा, ईएसआई मतलब सामाजिक सुरक्षा भी कटेगा। सुरक्षा और स्वास्थ्य की भी सुविधाएं आपको मिलेगी, भले आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, किसी भी पोस्ट पे हो, लेबर हो, ऑपरेटर हो, इंचार्ज हो, किसी भी पोस्ट पे हो। नौकरी के नए अवसर मिलेंगे, महिला कर्मचारियों के लिए भी अब सुरक्षा मिलेगी। गिग वर्कर और ठेका कर्मचारियों को भी अधिकार मिलेगा। समझ लीजिए, इसमें संगठित असंगठित सारे क्षेत्र के कर्मचारी आ जा रहे हैं। संगठित को तो इसी तरह से सुविधाएं मिलती हैं, असंगठित क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिलने वाली है। जैसे उदाहरण से आप समझिए, रामू दिल्ली में मजदूरी करता है और वहां कितना कमाता है? 350 पर डे कमाता है। श्याम यूपी में मजदूरी करता है और 250 पर डे कमाता है। तो अब यह 2 तरीके की मजदूरी नहीं चलने वाली है। आप दिल्ली में काम करो, तमिलनाडु, चेन्नई में काम करो, अब समान मजदूरी मिलेगी जितने घंटे आपको काम करना है। जैसे 8 घंटे के यहाँ 350 मिल रहा है ना, तो यहाँ भी 8 घंटे का अब 350 मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन मिलना ही पड़ेगा। अब मतलब जो भी सरकार द्वारा जो भी वेतन तय किया जाएगा वह सारे वर्करों को समान मिलेगा, भेदभाव अब नहीं होगा। समय पर भी वेतन मिलेगा। कोई भी कंपनी या दुकानदार वेतन रोक नहीं सकता आपका। महीने की तनख्वाह अब क्या करना है? समय पर देना जरूरी है। जो भी आपका समय निर्धारित कर दिया जाएगा, जो भी आपकी न्यूनतम मजदूरी होगी, वेतन होगा, वह समय पर दिया जाएगा और समान मजदूरी मिलेगी। जैसे कह दिया गया कि भाई एक मजदूर को 15,000 रुपया महीने से कम नहीं मिलना चाहिए, तो वो देश के किसी भी हिस्से में काम करेगा तो कोई भी कंपनी, ठेकेदार उसको 15,000 से कम नहीं देगा, नहीं तो उस पर जुर्माना लगेगा। आप देखिए, उदाहरण समझिए, आप 1 मई से 31 मई तक काम करते हैं, तो जून के पहले हफ्ते में आपका वेतन मिलना ही चाहिए। 1 महीने जैसे ही पूरा होगा तो 1 हफ्ते तक मैक्सिमम लेट हो सकता है, उससे अधिक लेट नहीं होगा। अगर कंपनी नहीं देगी तो क्या लगेगा भाई? उस पर जुर्माना लगेगा। उदाहरण समझिए, आप यदि दिन में 8 घंटे काम करते हैं, अगर आप 2 घंटे और काम करते हैं, जैसे 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, 2 घंटे आपने क्या कर लिया? एक्स्ट्रा कर लिया, जिसको हम लोग अपने व्यवहार में बोलते हैं ओवर टाइम कर लिए, तो 2 घंटे का पैसा क्या मिलेगा? दुगुना, यानी 4 घंटे का पैसा जोड़ के मिलता है। बहुत सारी कंपनी आज भी देती है कि अगर 2 घंटे आप ओवर टाइम करते हैं तो 4 घंटे का पैसा मिलता है। महिला कर्मचारियों के अधिकार, यानी महिलाएं किसी भी शिफ्ट में दिन हो या रात काम कर सकती हैं, कंपनी को सुरक्षा देना ही पड़ेगा। पहले अधिकांश महिलाएं दिन में ही काम करती थी,
क्योंकि सुरक्षा को हवाला दिया जाता था कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती हैं सुरक्षा की दृष्टि से। अब कंपनी को उसकी उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से देना है। वो दिन में काम करना चाहे रात में करना चाहिए, ये कंपनी के ऊपर निर्भर है, उनकी सुरक्षा कंपनी की जिम्मेदारी है। सीमा जैसे सीमा नाइट शिफ्ट में काम करना चाहती हैं, कंपनी को उसके लिए सुरक्षा गार्ड, गाड़ी, सुरक्षित माहौल देना होगा और बराबर काम के लिए बराबर वेतन भी मिलेगा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन भी आपको देना पड़ेगा। और किसानों और मजदूरों जैसे असंगठित श्रमिक, भाई किसान भी हैं, किसान हुए, मजदूर जैसे असंगठित श्रमिकों को भी इसका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। पहले गांव के मजदूर, निर्माण मजदूर, दुकानदारों में काम करने वाले को ज़्यादा सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती थी, अब मिलेगा भाई। जैसे जो मजदूर ईंट बालू ढोते हैं उन्हें न्यूनतम मजदूरी, घरों में काम करने वाली बाई, समय पर पैसा, दुकान पर काम करने वाले लड़के, ओवर टाइम, सबका पैसा मिलेगा। कहीं भी अगर काम करते हैं तो आपके लिए एक न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी, उसके अनुसार आपको मिलेगा। भले आप मजदूर हो, किसान हो, जिस फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो तयशुदा आपका वेतन मिलेगा। गिग वर्कर यानी जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर में जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो पहले इनका कोई भी मालिक नहीं होता था, कोई इनकी सुरक्षा नहीं होती थी, तो इस वजह से मालिक को भी इनकी जिम्मेदारी लेने होगी और इनके जो भी सुरक्षा मिलेगा, पीएफएसआई, मेडिकल फैसिलिटी, या अगर इनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उनकी पूरी सुरक्षा भी मिलेगी इनको। उदाहरण जैसे जोमैटो वाला लड़का गिर जाए या बीमार हो जाए, सरकार की ओर से बीमा और सहायता भी उसको मिलेगी। कहीं ऐसा होता है ना, जब गिरने के बाद कोई दुर्घटना होने के बाद पता ही नहीं चलता इसका मालिक कौन है, और इस वजह से इनकी सुविधाएं से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगला समझिए, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को भी वही अधिकार जो अस्थायी कर्मचारी को मिलेगा। जो भी ठेकेदार के तहत जो काम करने वाले लोग हैं और अस्थायी कर्मचारी के जो भी लोग हैं, वैसा ही सुविधाएं इनको भी मिलने वाली है। पहले ठेका या मजदूरों को कम पैसा मिलता था, अब उन्हें भी वही सुरक्षा और वेतन, पीएफ मिलेगा। सारी चीजें अब वही उन्हीं के अनुसार मिलने वाली। उदाहरण के लिए फैक्ट्री में राजू ठेके पर काम करता है, उसे भी न्यूनतम वेतन और पीएफएसआई का लाभ मिलेगा। वो ठेके पे काम करे या किसी कंपनी में काम करे, जैसे भी काम करे, उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी। सारी फैसिलिटी, पीएफएसआई, सुरक्षा, मेडिकल, बीमा, सब कुछ मिलेगा। पीएफएसआई सभी को, अब छोटा काम हो या बड़ा, पीएफ और स्वास्थ्य बीमा दोनों मिलेंगे। उदाहरण, अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाए, उसका इलाज ईएसआई कार्ड से होगा। ईएसआई कार्ड बन जाएगा भाई, बीमारी का इलाज उनके इस कार्ड से होगा फ्री में। पीएफ से भविष्य में पेंशन जैसी सुविधाएं में मिलेगा। पीएफ कटेगा हर कर्मचारी का, तो ये सही है ना, उनके भविष्य के लिए सही हो जाता है। काम के घंटे अब तय होंगे, ऐसा नहीं है कि काम मनमानी तरीके से आप कराएंगे। दिन में अगर 8 घंटे काम करते हैं तो 6 दिन में कितना करेंगे, 48 घंटा करेंगे ना। तो 48 घंटे आपको काम करना है एक हफ्ते में। अगर चाहे तो आप 4 ही दिन काम करना चाहते हैं तो 12 घंटे कर लीजिए, 12 गुणे 4 बरचौक 48, तो 4 दिन में आप 48 घंटा काम कर लिया, 3 दिन आप छुट्टी कर लीजिए। 12-12 घंटे काम कर लिए और 3 दिन आप क्या कर लीजिए, छुट्टी ले लीजिए, 4 दिन में समाप्त कर लीजिए उस कार्य को। मतलब आपको 48 घंटे काम करना है। नौकरी के बदलने पर भी लाभ। बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि लोग नौकरी छोड़ देते हैं फिर चेंज करते हैं, तो क्या भाई इससे क्या लाभ होगा, नौकरी बदलने पर भी लाभ। उदाहरण समझिए, राधा ने शादी के बाद नौकरी क्या कर दी, छोड़ दी। 6 महीने के बाद वह दूसरी नौकरी क्या करती है, तो उसे पीएफएसआई और कई लाभ जरूरी मिलते ही रहेंगे। नौकरी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर कंटिन्यू करिए नौकरी, पीएफ भी कटेगा और मेडिकल फैसिलिटी जो आपको मिलेगी वो भी लगातार मिलती रहेगी। इससे लाभ अभी हमने बताया, न्यूनतम वेतन मिलेगा, सबको न्यूनतम वेतन तयशुदा मिलेगा, समय पर तनख्वाह मिलेगा, महिलाओं को भरपूर सुरक्षा मिलेगी, बराबरी मिलेगी, मतलब जो भी बराबरी जैसे पुरुषों के तहत। ओवर टाइम दोगुना पैसा मिलेगा, पीएफएसआई सभी को कटेगी। गिग वर्कर को भी अब अधिकार मिल गया है, ठेका मजदूर को भी वही लाभ, हर कर्मचारियों को सुरक्षित, किसी का भी अवशोषण नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें आ ही गया है। ये सुधार, केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून अधिसूचित किए, 40 करोड़ कर्मचारियों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा।
प्रमुख गारंटियां ये हैं, प्रमुख गारंटियां ये हैं, सारी चीजें आपने पेपर में तो देख लिया होगा। इसको हमें क्या करना था, साधारण शब्दों में आपको उदाहरण सहित समझाना मेरा ही लक्ष्य था। अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कर्मचारी होंगे, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए।